अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने शुरू के 5 क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे एक्सरसाइज 7.5 के। आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने राइट किया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द लाइन x - 2y = 3। अब इस सवाल को समझे ज़रा, ये क्या कह रहा है आपको इस सवाल के अंदर कि आप सबसे पहले एक ऐसी लाइन जो कि पास हो रही है 3,2 से, पहले सबसे पहले आप बना लें 3,2, 1 2 3, तो ये 3 हो गया और 1 2 ये 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट होगा 3,2। ठीक है, इस लाइन को मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ऐसे 3,2। ठीक है, और इस लाइन का स्लोप भी दे रहा हूँ, यहाँ पे m1 होगा, लेकिन फिलहाल अभी स्लोप मुझे मालूम नहीं है। अगर मुझे स्लोप मालूम हो तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको कह रहा है कि ये वाली जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन, ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री विद द लाइन, इस लाइन के साथ। तो इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैंने क्या किया, 45 डिग्री लिखा है यहाँ पे, सही। और एरो देखें, एरो मैंने m1 से कहाँ जा रहा हूँ मैं, एरो को लेकर के ये L1 लाइन सपोज कर रहा हूँ और ये L2 लाइन सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, L1 से L2 इसके एंगल का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे होगा, इसकी जो इक्वेशन है वो है x - 2y और प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 = 0। ठीक है, अब बेसिकली जो है वो मैं क्या करूँगा, लेट L1 इज द स्लोप ऑफ m1, let m1 is the slope of L1 and makes an angle 45 degree with L2 which is the slope of m2। इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगा, y - y1 इज इक्वल टू m1 x - x1। ये m1 पहले लाइन के लिए, अगर L2 के लिए करूँगा तो m2 निकालूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट है रिक्वायर्ड लाइन का, रिक्वायर्ड लाइन पॉइंट से पास हो रहा है 3,2 से, तो 2 यहाँ पर आएगा और इक्वल टू m1 x - 3 यहाँ पर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक है, जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन थी वो इन पॉइंट से पास हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट पुट कर दिया। अब स्लोप निकालूंगा। ठीक है, तो बेसिकली कैसे निकालूंगा स्लोप, यहाँ पे मैं tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। tan थीटा बराबर है m2 - m1। इसका स्लोप क्या होगा, m2, m1 से m2 जा रहा है, तो ये m2 - m1 का फॉर्मूला है, डिवाइड बाई 1 + m1 m2। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल और यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे tan यहाँ पे रखूँगा मैं 45 डिग्री इक्वल टू m2 - m1। m2 की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है, देन वो हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ मैं एक छोटी सी लाइन बना रहा हूँ। अब m2 की वैल्यू को लिखेंगे हम यहाँ पे, m2 बराबर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे कैसे लिखूंगा, माइनस फॉर्मूले का कोफिशिएंट ऑफ x बेसिकली यहाँ पे क्या है 1 डिवाइडेड बाय, और कोफिशिएंट ऑफ y है माइनस का 2, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1/2। ठीक है, m2। नेक्स्ट m2 की वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ पे 1/2 माइनस m1 वैसे ही रखूंगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 की वैल्यू अगेन 1/2 रख दें और यहाँ पे m1 रख दें। ठीक है, तो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू एज अ न्यूमरेटर जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको मैं tan 45 की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ और यहाँ पे 1/2 माइनस का m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये हो जाएगा m1/2। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये वाली पूरी वैल्यू को मैं इधर 1 से ले जाके मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस m1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 माइनस का m1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस का 1 उधर भेजूंगा और माइनस का m1 इधर लेकर के आऊँगा। तो माइनस का m1 जब इधर आएगा तो प्लस का m1 हो गया, प्लस का m1 डिवाइडेड बाय 2 और 1/2 प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1। उसके बाद यहाँ एलसीएम लूँगा, 2 × m1 2m1 प्लस m1 वैसे ही रहेगा और डिवाइड में 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 × 1 = 2
डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। नेक्स्ट काम जो हम करेंगे 2m1 प्लस m1 कितना हो गया 3m1 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1 माइनस 2 माइनस का 1, तो m1 की वैल्यू आ रही है -1/3। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, m1 पुट इन -1/3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, यहाँ पे वर्किंग करते हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 है y-2 इज इक्वल्स टू m1 x-3। ये यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, m1 की वैल्यू है -1/3 x-3। ठीक है, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा 3y-2 के साथ मल्टीप्लाई और माइनस का 1 x-3। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3y माइनस का 3 2 6 इक्वल टू माइनस का x प्लस का 3, माइनस का इधर आ जाएगा x प्लस 3y माइनस का 6 और प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन, रिक्वायर्ड लाइन की। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो हम इसको जो है वो बेसिकली क्या करना है, राइट किया हुआ मैंने, डिटरमिन द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल। आपको एक्यूट एंगल निकालना है। एक्यूट एंगल का मतलब है लेस देन 90 से कम एंगल आएगी हमेशा बिटवीन द स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई प्लस 4 एंड द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3,2 एंड 2,4। यानी आपको बेसिकली कह रहा है कि आप एक्यूट एंगल निकालें, ये स्ट्रेट लाइन है और दूसरी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पास हो रही है इससे। देखते हैं इसकी फिगर बना के। सबसे पहले आपको कह रहा है कि आप x माइनस वाई प्लस 4 एक लाइन बनाएं। ठीक है, वो लाइन जो है वो एंगल बना रहा है एक ऐसी लाइन के साथ जो कि पास हो रहा है 3,2 और 2,4 से। ठीक है, तो 3,2 और 2,4 सही है। तो वो एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मेरे पास इस लाइन का जो स्लोप होगा वो मैं निकालता हूं। पहले मैं वर्डिंग थोड़ी सी लिख लूं कि लेट द लाइन x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 and which makes an angle acute angle with the line which is passing through two points 3,2 एंड 2,4। ये वर्डिंग लाजमी बहुत ज़रूरी है वर्डिंग। ठीक है, इस वर्डिंग के बगैर जो है वो हम आपके जो नंबर्स हैं वो कट सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्डिंग लाजमी लिखेंगे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है ये। देन फिर अब हमें बेसिकली क्या करना है, L1 लाइन जो है वो आपकी हो गया x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस लाइन के लिए मैं पहले फाइंड आउट करता हूँ m1। तो m1 होगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखते हैं, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y क्या है माइनस का 1, तो ये कैंसिल करूँगा, इसका आंसर आएगा 1 m1 स्लोप। ठीक है, तो ये होगा m1 L1 लाइन के लिए, L2 लाइन के लिए ये होगा m2। ठीक है, m2 स्लोप बेसिकली हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, फाइंडिंग m2 4 L2। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, तो देखें यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करूँगा। तो इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंट को यूज़ करूँगा यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पुट करूँगा x, पहला जो पॉइंट है सपोज करें 3,2 जो कि बराबर होगा x1, y1, 2,4 बराबर होगा x2, y2। तो इसके अंदर पुट कर रहा हूँ y माइनस y1 जो है वो बराबर है 2 के और x माइनस x1 जो है वो बराबर है 3 के इक्वल टू y2 माइनस y1 मीन्स के ये होगा 4 माइनस 2 और डिवाइड बाय x2 माइनस x1 मीन्स के ये होगा 2 माइनस 3। तो ये वैल्यू आ रही है y माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 1। देन फिर क्या होगा,
ये जो -1 इधर आएगा मल्टीप्लाई में और ये जो x -3 ये उधर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। -y हो जाएगा और प्लस का 2 और ये 2x -6 हो जाएगा, ठीक है। देन फिर ये 2x वैसे ही रखूंगा, माइनस का y उधर जाके क्या होगा, प्लस का y और प्लस का 2 इधर आ गया, माइनस का 2 माइनस का 6 यहाँ पे आ गया 0। तो ये होगा 2x + y -8 = 0, ठीक है। तो ये आ गई इस लाइन की इक्वेशन, सेकंड वाले लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो L2 लाइन की इक्वेशन आ गई। तो इस L2 लाइन की इक्वेशन का मैं स्लोप निकाल लेता हूँ M2 क्या होगा, यहाँ मैंने M1 निकाला है, यहाँ पे मैं M2 निकालूंगा। M2 होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y क्या है प्लस का 1, तो 1, तो इसका ओवरऑल आंसर आ गया -2। तो M2 आएगा आपके पास -2। अब यहाँ पे मुझे वो फॉर्मूला यूज़ करना है जिससे मैं एंगल निकाल सकूँ। ये होगा M2 - M1 डिवाइडेड बाय 1 + M1 M2, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं M2 की वैल्यू पुट करता हूँ। M2 की वैल्यू आई है -2, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और M1 की वैल्यू आई है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस का 2, देन फिर अगेन 1, और ये आ जाएगी वैल्यू -3, और ये आ गई वैल्यू माइनस का 1। या चले पहले इसको ऐसे लिख लेंगे 1 - 2 देन माइनस का 3 डिवाइड बाय माइनस का 1, ये कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू आ गई 3। तो tan थीटा बराबर हो गया 3 के, और थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3। बस इसको यहीं छोड़ दें, यही आपके बुक में आंसर है, और अगर आप चाहें तो इसका tan इनवर्स 3 निकाल सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द लाइंस दैट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे ना आगे कुछ और क्वेश्चंस गिवन है, जैसे ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ, ये हम फाइंड आउट कर नहीं सकते इस सवाल के अंदर। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ द लाइंस, ठीक है। आपको बेसिकली क्या कह रहा है, डेट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखें 2 लाइन होगी, एक लाइन ये होगी, दूसरी लाइन ये, ठीक है, L1 और L2। ये दोनों लाइन जो है वो बेसिकली इंटरसेक्शन कब बनता है, जब 2 लाइन आपस में दूसरे को कट करे, ठीक है। तो L1 लाइन जो होगी वो बेसिकली होगी 2x + 3y -8 = 0, और दूसरी लाइन है x - y + 1 = 0, ठीक है। इंटरसेक्शन लाइन क्या होती है, इंटरसेक्शन लाइन ये होती है जो यहाँ से पास हो, एक इंटरसेक्शन लाइन, ठीक है। आपको कह रहा है फैमिली ऑफ द लाइंस की इक्वेशन निकालो। फैमिली ऑफ द लाइंस का मतलब है आप और भी मजीद लाइंस बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मजीद जितनी लाइंस आप चाहें उतनी लाइंस यहाँ पे बना सकते हैं हम, ठीक है। बहुत सारी फैमिली ऑफ द लाइंस है। इसका मतलब ये है कि एक जनरल यहाँ पे हम काम करेंगे। कैसे, सॉल्यूशन आप वर्डिंग लिख लें यहाँ पे, लेट द 2 लाइंस इंटरसेक्ट विद ईच अदर, या लिख लेता हूँ मैं, चले लिखवा देता हूँ, लेट द लाइंस इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, इतना सा लिखें। उसके बाद अब आपको बेसिकली करना है यहाँ पे ये है कि यूजिंग के मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। अब वो क्या होता है देखें, के मेथड होता है L1 + k L2 = 0। L1 क्या है 2x + 3y -8 + k वैसे लिखें, और L2 है x - y + का 1 = 0, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे क्या, हमें इक्वेशन चाहिए एक ऐसी चीज़ लाइन की जिससे हम क्या कर सकें, हम इंटरसेक्शन लाइन की इक्वेशन चाहिए ना हमें, इंटरसेक्शन लाइन की। आपको कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द लाइंस दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लाइंस हैं ये बहुत सारी, जो ब्लू कलर की है वो इंटरसेक्शन लाइंस है। तो इंटरसेक्शन लाइन की जो इक्वेशन आती है वो L1 + k L2 = 0 से आती है, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूँगा, जो याद रखिएगा हम यहाँ पे लेंगे k बराबर है B/A के, ये एक रेशो होता है, ठीक है। तो 2 नंबर्स का रेशो होता है ये k हमेशा, 1/2, 3/2, 4/2। k की वैल्यू कभी 3 भी आती है तो इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू B/A एज अ जनरल लेंगे हम, और यहाँ पे पुट करेंगे k की वैल्यू B/A। तो अगर मैं पुट करूँ 2x + 3y -8 + k की वैल्यू B/A रख दूँ, x - y + 1 = 0। यहाँ पे a आके क्या हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई
2x प्लस 3y माइनस 8 प्लस का b, ये होगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और a जो डिवाइड में आएगा वो डिवाइड से इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास एक नॉर्मल इक्वेशन आ गई इंटरसेक्शन लाइन की फॉर फैमिली ऑफ द लाइंस। ठीक है, तो ये बस यहीं तक है क्वेश्चन नंबर 8। पार्ट 1 जो है आपको क्या कह रहा है, मैंने क्वेश्चन राइट किया हुआ है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। इसका मतलब ये है कि दो लाइन आपको गिवन है और दोनों लाइन कोई ना कोई एंगल बना रहा है। मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लूँ। दो लाइन आपको गिवन है, एक लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2। ठीक है, L1 लाइन सपोज करें 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और तो दूसरी लाइन है वो है 3x माइनस 4y माइनस का 5 ले रहा हूँ इसको इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो प्लस का 5 है इधर आके क्या होगा माइनस का 5। अब ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है। तो और ये जो इंटरसेक्शन लाइन है ये पास हो रहा है इस पॉइंट से, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको गिवन है सवाल में, वो क्या है 2,1 है। ठीक है, 2,1 है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सॉल्यूशन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेट द लाइन L1 एंड L2 इज इंटरसेक्टेड विद ईच अदर एट 2,1। सही है। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग के मेथड। के मेथड क्या होता है, L1 प्लस के L2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो L1 लाइन जो है वो आपकी फर्स्ट लाइन है, L2 लाइन दूसरी लाइन है। तो मैं यहाँ रखता हूँ L1 क्या है 2x प्लस 3y प्लस 1, और प्लस का के वैसे ही रहेगा, और L2 क्या है 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास जो है वो यहाँ पे ये वाली लाइन, ये दो लाइन थी L1 और L2, हमने यहाँ रख दिया, बीच में के है। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, देखिए किस तरह अरेंज करूँगा। आप यहाँ पे देखें x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3 है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले लिख रहा हूँ ये वाला 2, देन यहाँ से k को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3k, और इन दोनों टर्म से x क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, देन फिर अब दोनों सेकंड टर्म के लिए काम करता हूँ मैं। यहाँ पे लिखता हूँ प्लस y का कोफिशिएंट क्या है 3, k को मैं -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 4k हो जाएगा, और y को कॉमन निकाल लूँगा। ठीक है, देन फिर कांस्टेंट के लिए काम करते हैं हम। प्लस का 1, सपोज कर लें 1, ये वाला 1, देन k मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो माइनस का 5k हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऐसी लाइन आ गई जिसको हम कह सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन लाइन है, ये वाली इंटरसेक्शन लाइन है जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंट है मेरे पास x, y वो है 2,1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, तो मैं इसके अंदर रखता हूँ फॉर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 3k इधर आ जाएगा, 2 प्लस 3 माइनस 4k इधर आ जाएगा, y की जगह पे 1। ठीक है, और प्लस का 1 माइनस 5k ये वैसे रहेगा इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। तो सिंपल क्या हो रहा है 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6k, और यहाँ पे ये सिंपल वैसे ही आएगा 3 माइनस 4k, और ये प्लस का 1 माइनस 5k इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, k वाले को ऐड सब्ट्रैक्ट करूँगा, 6k माइनस 4k 2k माइनस 5k, ये हो जाएगा माइनस का 3k, और 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस का 3k इज इक्वल्स टू माइनस का 8, देन माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ जाएगी 8/3। ठीक है, देन k की वैल्यू 8/3 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, पुट k इज इक्वल्स टू 8/3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं राइट करता हूँ 2 प्लस 3k x प्लस 3 माइनस 4k y प्लस 1 माइनस 5k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं k की वैल्यू रखता हूँ हर जगह। ठीक है, देखिए कैसे 2 प्लस 3 इधर आ जाएगा 8/3 k की वैल्यू, देन क्रॉस, उसके बाद x प्लस
यहाँ पे भी वैसे ही होगा 3 माइनस 4, यहाँ पे 8/3, देन यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 1 माइनस 5, इधर अगेन 8/3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10x टोटल। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 3 ज़ा, ये होगा 9 माइनस 8 4 ज़ा 24, देन डिवाइड बाय 3, इधर आ जाएगा y प्लस यहाँ पे एलसीएम लूँगा, 3 1 ज़ा 3 माइनस 8 5 ज़ा 40 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे 3 मौजूद नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, मैं चाह रहा हूँ एलसीएम लेना, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे देखें कि तीनों 3 आ गया, अब मैं प्रॉपर एक एलसीएम ले सकता हूँ हर टर्म के लिए। 3 इधर डिवाइड में आ गया, इधर 3 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 30x, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 9 माइनस 24, ये वैल्यू आएगी -15 y, और ये 3 माइनस 40 ये माइनस का 37 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे वैल्यू आ गई 30x प्लस का 15y माइनस का 37 इज इक्वल्स टू 0, और ये 3 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज रिक्वायर्ड इंटरसेक्शन ऑफ दी लाइन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में राइट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है वो पार्ट 2 राइट कर लिया है। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स थ्रू द लाइन, तो इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, और यहाँ पे 2 लाइन गिवन है, एक L1 एक L2, और पास हो रहा है किससे, 0,0 से इंटरसेक्शन लाइन। तो यहाँ पे हम अगेन फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये होगा L1, ये होगा L2, पहली लाइन जो है वो है x प्लस 2y, ये प्लस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 9 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन जो है वो सपोज कर लेते हैं ये वाली लाइन L2 है, ये वाली लाइन L1 है। L1 लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है x माइनस 4y माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9। तो यहाँ पे मेरे पास 2 लाइन आई, एक लाइन आएगी L1, इसको मैं कहूँगा x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, एक लाइन आएगी L2 जिसको मैं कहूँगा x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली यूजिंग के मेथड, L1 प्लस के L2 इज इक्वल्स टू 0। तो L1 जो है वो बेसिकली क्या है, x माइनस 4y माइनस का 3 प्लस के, L2 क्या है, x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, आप चाहें तो यहाँ पे x की वैल्यू को मैं डायरेक्ट x y 0 पुट कर सकता हूँ, और यहीं से ही मैं निकाल सकता हूँ इंटरसेक्शन लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो या फिर इसको हम वो उस तरह कर लेते हैं जिस तरह लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो पहले मैं 1 लिखता हूँ, देन k इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, k मल्टीप्लाई 1 प्लस का k हो गया, और दोनों का x क्या आ गया, कॉमन आ गया, देन प्लस यहाँ पे अगेन y का कोफिशिएंट माइनस का 4, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई k 2k हो जाएगा, और यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, देन इधर प्लस माइनस का 3 लिख रहा हूँ, और माइनस का 9 मल्टीप्लाई k माइनस का 9k हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास एक इंटरसेक्शन लाइन होगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ। तो पुट करूँगा x, y को, जो कि बराबर है 0,0 के। ठीक है, इसके अंदर पुट करता हूँ, पुट करने से क्या होगा, 1 प्लस k, यहाँ पे आ जाएगा पूरा 0, प्लस माइनस का 4 प्लस का 2k, ये भी हो जाएगा 0 के बराबर, प्लस माइनस का 3 माइनस का 9k, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, ख़त्म, 0, ये पूरी टर्म भी 0, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है माइनस का 3 माइनस का 9k इज इक्वल्स टू 0। माइनस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 9k वैसे ही रहेगा, प्लस का 3 हो जाएगा इधर आकर के, और माइनस का 9 इधर आके डिवाइड होगा 3 ओवर माइनस का 9, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, और k माइनस का 1/3, तो k की वैल्यू आ रही है -1/3। अब मैं k की वैल्यू को अगेन पुट कर दूंगा, k इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली इंटरसेक्शन लाइन जो है वो इसको मैं नहीं ले रहा, मैं इसको लूँगा। ठीक है, इसमें क्योंकि आसानी से मैं k की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं ले रहा हूँ फर्स्ट वाली। ठीक है, तो यहाँ पे होगा x माइनस 4y माइनस का 3 प्लस का k, और ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पुट कर देता हूँ k की वैल्यू को, तो ये होगा x माइनस 4y माइनस का 3, और इधर वैल्यू आएगी माइनस का 1/3,
और यहाँ पे आएगा x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, फ्रैक्शन में है इस टर्म में, और इस टर्म में कुछ नहीं है, तो ये 3 इधर आके इस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। एलसीएम ले रहा हूँ x माइनस 4y माइनस का 3 और माइनस का 1 ये वैसे ही रहेगा, और इधर आएगा x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, और नीचे क्या आ जाता है, 3 आ जाता है एलसीएम में, ठीक है। देन इसको मल्टीप्लाई करें, ये होगा 3x माइनस का 12y माइनस का 9, और ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 2y प्लस का 9 इक्वल टू 0, और ये 3 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखें 3x माइनस x कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 12y माइनस का 2y माइनस का 14y माइनस का 9 प्लस का 9, ये कैंसिल होकर के 0 हो गया, तो इधर वैल्यू आ गई 0। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लें, यहाँ बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 जो है वो इस इंटरसेक्शन लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं हमने पार्ट 2 को सॉल्व कर लिया है। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 जो है वो राइट कर लिया है। तो यहाँ पे देखें 2 इक्वेशन है, एंड आपको कह रहा है कि जो इंटरसेक्शन लाइन होगी ये वाली, ये जो आपके पास ये जो इंटरसेक्शन लाइन होगी, ये इंटरसेक्शन लाइन पैरेलल है किसके, 6x प्लस 13y इक्वल टू 25 के, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फिर इस इंटरसेक्शन लाइन का स्लोप जो होगा वो इस पैरेलल लाइन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले के मेथड लगाता हूँ, L1 प्लस के L2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। L1 क्या है, 3x प्लस का 2y माइनस 8 प्लस के वैसे ही आएगा, L2 की वैल्यू है 5x माइनस 11y प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि हम पहले इसको वो कर लेते हैं, 3 मैं लिख रहा हूँ, देन k को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस का 5k हो जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर कॉमन लगा प्लस लिख के ब्रैकेट लगा रहा हूँ, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, और k इस माइनस 11 y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 11k हो गया और y कॉमन आ गया। देन प्लस इधर माइनस का 8 लिख रहा हूँ और k मल्टीप्लाई 1k होगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली मेरे पास एक इंटरसेक्शन लाइन बन गई, और ये मैंने किस तरह बनाया, आप चाहें तो इसको अलग अलग करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब ये मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है नीचे वाला। अब मुझे जो है बेसिकली यहाँ पे इसको किस फॉर्म में बनाना है, इसको मुझे रिड्यूस करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करूँगा मैं इसको, सबसे पहले ये जो y वाली जो टर्म है इसको मैं वैसे ही लिख रहा हूँ 2 माइनस 11k, ठीक है। और ये जो x वाली टर्म है उसको इक्वल टू के उस तरफ भेजूंगा, तो ये क्या होगा, माइनस का 3 प्लस 5k x, ठीक है। और जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म को भी उधर भेजूंगा, यानी जो कांस्टेंट टर्म है माइनस का 8 प्लस का k, ठीक है। देन इस y को इधर ला करके क्या करूँगा, मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है, y के कोफिशिएंट को, तो y सेपरेट हो गया और ये इधर आके डिवाइड होगा। तो अच्छा चलें, इसको हम इस तरह से नहीं करते, हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं स्लोप, क्योंकि हमें निकालना है। तो इस इंटरसेक्शन लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा, स्लोप इस इंटरसेक्शन लाइन का मैं m1 सपोज कर रहा हूँ, और माइनस का पहले क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3 प्लस 5k, और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 2 माइनस 11k, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया स्लोप किसका, इस इंटरसेक्शन लाइन का। अब मैं निकालता हूं इस लाइन का स्लोप, जो गिवन लाइन है वो क्या है 6x प्लस 13y माइनस का 25 इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका इस लाइन का जो स्लोप होगा उसको मैं बोल देता हूँ m2, और होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 6 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 13, ठीक है। तो ये आ गए दोनों स्लोप, और दोनों पैरेलल है, तो इन पैरेलल कंडीशन m1 बराबर हो जाएगा m2 के। तो जो m1 है वो मैं लिखता हूँ, m1 इंटरसेक्शन लाइन का स्लोप है 3 प्लस 5k डिवाइडेड बाय 2 माइनस 11k इज इक्वल्स टू, और ये होगा माइनस 6 अपॉन 13, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 13 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 5k, और 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 11k। इसको मल्टीप्लाई करें, 13 मल्टीप्लाई 3 39, 13 प्लस मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाएगा 65k।
इक्वल टू 6 2 12 माइनस 66K, ठीक है। ये 65K और माइनस का 66K इधर आएगा, प्लस का 66K हो जाएगा। 12 वैसे ही रहेगा और प्लस का 39 उधर जाएगा, माइनस का 39 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 27 हो गया और 65 प्लस 66 ये वैल्यू आ रही है 131, ठीक है। 131K को मैं सेपरेट करता हूँ, माइनस का 27 डिवाइड बाय 131। इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि अगर ये डिवाइड हो रहा है तो नहीं हो रहा। तो K की वैल्यू आ रही है माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 131, ठीक है। अब इस K की वैल्यू को हम उठाएंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे। मैं इक्वेशन नंबर 1 में नहीं रखूँगा, मैं किस में रखूँगा, इक्वेशन नंबर 1 से पहले वाले स्टेप में। यहाँ से आसानी हो जाएगी इसकी जो वर्किंग है, ठीक है। तो मैं K इक्वल टू माइनस का 27 डिवाइड बाय 131 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट नहीं कर रहा, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, इस वाले में, ठीक है, जो पहली वाली है। तो वो क्या होगा, 3x प्लस का 2y माइनस का 8 और यहाँ पे आ जाएगा K की वैल्यू माइनस 27/131, ठीक है। देन यहाँ पे वैल्यू आएगी 5x माइनस 11y प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 131 एलसीएम लेंगे, अब यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 2y माइनस 8 प्लस माइनस का 27 और इधर आएगा 5x माइनस का 11y प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब ये याद रखिएगा, ये जो 131 होगा डिवाइड में जो आएगा वो इधर आगे 0 से मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसको लिख नहीं रहा, सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा 131 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मैं जब इसको सॉल्व करूँगा 131 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ रही वैल्यू 393x प्लस फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो 262y, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8 से, तो ये आ रहा है 1048, ठीक है, माइनस का। और फिर आप माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें तो ये वैल्यू आ रही है माइनस का 135x, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 27 मल्टीप्लाई बाय 11 ये वैल्यू आ रही है 297y और फिर माइनस का 27 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 27 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो है वो मेन काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 393x माइनस का 135 258x हो रहा है। ये कितनी वैल्यू आ रही है, 258x। फिर जो है हम करेंगे y वाले कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 262 प्लस 297 ये वैल्यू आ रही है 559y, ठीक है। देन जो है वो हम माइनस 1048 और माइनस 27, तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस 1075 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे जो है वो बेसिकली हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इन सब में कॉमन है, ठीक है। नॉर्मली जो है वो हम चेक करते हैं इसको, यहाँ पे मैं 43 कॉमन अगर निकालूँ, इधर से 43 कॉमन निकालूँ अगर, तो 43 मल्टीप्लाई बाय 6 ये होता है 258। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस इसी तरीके से 559 डिवाइड बाय 43, तो ये वैल्यू आएगी 13y और 1075 डिवाइडेड बाय 3 ये वैल्यू 1075 डिवाइडेड बाय 43 ये वैल्यू आ रही है 25। तो ये आपके पास इंटरसेक्शन लाइन की इक्वेशन है। ये अब इस 43 को इधर 0 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 6x प्लस 13y माइनस का 25 इक्वल टू 0। ये वो लाइन होगी जो कि इसके इंटरसेक्शन से पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा हमें 43 को क्या निकालना है, कॉमन, ठीक है। तो अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो पार्ट 4 राइट कर लिया है। पार्ट 4 जो है वो आपको क्या कह रहा है कि दो लाइन है और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो पास हो रहा है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, ठीक है। याद रखिएगा जब भी कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप
इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो इस वाले का जो स्लोप है वो बेसिकली किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। सबसे पहले तो ये बात हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ करूँगा वही वाले काम, सारी चीज़ें यूजिंग एल के मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। के मेथड जो है वो क्या है, L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। L1 क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस का के वैसे लिख रहा हूँ। L2 क्या है, 3x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे मैं अगेन उसी तरह से अरेंज कर रहा हूँ, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, और के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3k और ये आ जाएगा यहाँ पे x, देन प्लस इधर वैल्यू आएगी y की, y का कोफिशिएंट है -3, k 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3k और इधर आ जाएगी वैल्यू y, देन प्लस इधर ब्रैकेट में मैं कांस्टेंट को लिखूंगा 4 माइनस का 5 इधर k से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5k हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसका स्लोप निकालूंगा। पहले इसका जो स्लोप होता है वो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो 2 प्लस 3k, इसको मैं नेगेटिव में लिखूंगा क्योंकि ये माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x है और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो नेगेटिव में नहीं आएगा, वो पॉजिटिव में आएगा, -3 प्लस 3k, ठीक है। अब याद रखें कि ये जो लाइन है, इंटरसेक्शन लाइन, ये बेसिकली y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप इन्फिनिटी के बराबर है। तो यहाँ मैं रख देता हूँ इन्फिनिटी इक्वल टू -2 प्लस 3k और डिवाइड में आ जाएगा -3 प्लस 3k, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू को इधर लिख रहा हूँ इन्फिनिटी की जगह पे और इन्फिनिटी को नीचे लिख रहा हूँ। तो ये होगा -3 प्लस 3k इक्वल टू -2 प्लस 3k इन्फिनिटी। अब एनी वैल्यू विच इज़ डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो वैल्यू है ये इन्फिनिटी से डिवाइड होकर क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ रही है -3 प्लस 3k इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है 0, ठीक है। -3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और k की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर आएगा 1। देन k इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में रखें या इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ। तो इस वाले के अंदर मैं क्या करूँगा, बेसिकली k की वैल्यू 1 पुट करूँगा, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये होगा 2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस का इधर आएगा 1 और यहाँ पे 3x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको हम कंबाइन कर लेते हैं, इस 1 को आप रिमूव कर दें यहाँ से क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x माइनस का 3y प्लस का 3y, ये कैंसिल होगा बेसिकली, ठीक है। तो माइनस का 3y प्लस का 3y ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया और माइनस का 5 आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 5 कॉमन निकाल लें, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगी इस लाइन की इक्वेशन, इंटरसेक्शन लाइन की इक्वेशन, जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और यकीनन x एक्सिस को क्या कर रहा होगा, किसी 1 पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो इसका हम पार्ट 5 करते हैं और इसको देखते हैं किस तरह से होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है वो पार्ट 5 राइट कर लिया है 9 का। तो यहाँ पे बेसिकली आपको नज़र आ रहा है कि 2 लाइन है, दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन के क्या है, इंटरसेक्शन लाइन, इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, यहाँ पे L1 L2 लिखा है, यहाँ पे L1 प्लस के L2 हम यूज़ करेंगे यूजिंग के मेथड। L1 जो है वो बेसिकली क्या है, 5x माइनस 6y माइनस 1 प्लस k और L2 है 3x प्लस का 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं वही काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले x का कोफिशिएंट क्या होगा 5 और ये k 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3k हो गया और इधर आ जाएगा x। देन प्लस यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 6 और k 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 2k हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे माइनस का 1 और 5 मल्टीप्लाई बाई k प्लस का 5k हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ y मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा y है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से बेसिकली इस ये इंटरसेक्शन लाइन आ गई मेरी, ये वाली लाइन, सेंटर वाली लाइन इंटरसेक्शन लाइन है, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन लाइन है इसकी इक्वेशन ये है। तो इस इंटरसेक्शन लाइन का मैं पहले निकालता हूँ स्लोप, इसको मैं कहता हूँ m1। तो इसका जो m1 होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 5 प्लस 3k है और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, माइनस का 6 प्लस 2k है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m2। तो जो गिवन लाइन है वो मैं लिख रहा हूँ पहले, गिवन लाइन जो होगा वो बेसिकली m2 होगा, ठीक है। m2 क्या है, 5y
एक मिनट, m2 जो है वो बेसिकली हम फाइंड आउट करेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y के जरिए से, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे 5y माइनस का 3x माइनस का 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, कोफिशिएंट ऑफ x देखूंगा नेगेटिव के साथ, क्योंकि माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x होता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 3 है और माइनस फॉर्मूले का आ गया, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, 5 है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस ये वैल्यू आ गई 3/5, ठीक है। अब कंडीशन क्या कहती है आपको, कंडीशन ये कहती है कि अगर कोई लाइन, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1 लगा दें और यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये माइनस का m1 क्या है, माइनस का 5 प्लस 3k और डिवाइडेड बाय माइनस का 6 प्लस का 2k मल्टीप्लाई बाय m2 की जो वैल्यू है वो है 3/5 इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, ये माइनस और ये माइनस यहाँ से क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। देन अब मैं क्या करूँगा, सिंपल ये जो नीचे दो इसको मैं कंबाइन करूँगा, 5 प्लस 3k और ये जो 5 माइनस 6 प्लस 2k है इसको कंबाइन करके इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 2k, ठीक है। इधर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों नीचे वाली दोनों चीज़, 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 3 ज़ा 9k इक्वल टू माइनस का 30 प्लस का 10k, ठीक है। और ये प्लस का 10k मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, प्लस का 9k इधर आके क्या होगा, माइनस का 9k और माइनस का 30 इधर आके क्या होगा, प्लस का 30। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 45 और ये वैल्यू हो जाएगी बेसिकली k की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे वो आ रही है 45, k की वैल्यू 45 आ गई। अब मैं रखूँगा इसको इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन जो फर्स्ट है L1 प्लस KL2, यहाँ पे सिंपल 45 रखूँगा। तो अब आप यहाँ पे पहले आप राइट कर लें इसको, माइनस का 1 प्लस का यहाँ पे रखूँगा 45 और यहाँ पे लिखूँगा 3x प्लस 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, 5x माइनस का 6y माइनस का 1 और ये बेसिकली प्लस का 45 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वैल्यू होगी 105 आई थिंक, 45 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 135 हो रही है वैल्यू, 135x और 45 मल्टीप्लाई बाय 2 बेसिकली 90y हो जाएगी वैल्यू, 45 मल्टीप्लाई बाय 5 ये वैल्यू होगी 225, 45 मल्टीप्लाई बाय 5 ये वैल्यू होगी 225 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, 135x प्लस का 5x कितना हो जाएगा, 140x माइनस का 6y प्लस का 90y ये बेसिकली होगा 84y और 1 माइनस का 1 प्लस का ये हो जाएगा 224 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा 2 को, पहले 2 कॉमन निकाल लें, तो ये हो जाएगा 70x प्लस ये हो जाएगा 42y और ये वैल्यू हो जाएगी 112 इज इक्वल टू 0। 2 से काम नहीं चल रहा, तो अब मैं निकालूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 70x प्लस का 42y प्लस का 112 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, यहाँ पे अगेन मैं इस यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूँ, तो ये जाएगा 35x प्लस का 21y और प्लस का ये कितना हो जाएगा 56। अब ये जो मल्टीप्लाई टू रहता है आगे 0 से डिवाइड खत्म हो जाएगा, इसकी इक्वेशन आ रही है 35x प्लस का 21y प्लस का 56 इक्वल टू 0। तो ये आप देख सकते हैं। आप इसको क्या करेंगे, मेथड बिल्कुल सेम है, सारी चीज़ें यही होंगी। हो सकता है कि यहाँ पे आप देख लें इसको कि इसकी इक्वेशन ये आ रही है या नहीं आ रही, वैसे ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन इसी तरह से है, मेथड बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मैंने पार्ट 6 राइट कर लिया है। तो आपको क्या कह रहा है यहाँ पे कि 2 लाइनें, एक L1 एक L2 है एंड कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक मैंने L1 बनाया, एक L2 बनाया, ये इसकी इंटरसेक्शन लाइन है। तो जो इंटरसेक्शन लाइन होगी ये एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को सेम डिस्टेंस पे क्या करेगी, कट। फिलहाल इसकी फिगर दूसरे तरीके से बनेगी, लेकिन मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ कि आप एक प्रॉपर वे चल रहा है तो हम इसी तरीके से इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से काट देते हैं। तो ये कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट ए और ये कहलाता है वाई इंटरसेप्ट बी। और ये ए और बी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। आपको सवाल में कह रहा है कि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे L1 प्लस के L2 लगाऊंगा इक्वल टू 0। L1 जो है वो बेसिकली ये 3x माइनस का 4y प्लस का 1
प्लस के, L2 जो है वो है 5x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन x का कोफिशिएंट 3 प्लस के 5 से मल्टीप्लाई होगा 5k, इधर आ जाएगा x प्लस यहाँ पे आएगा माइनस का 4, यहाँ पे प्लस का 1, k से मल्टीप्लाई होगा तो k हो गया, देन यहाँ पे y को कॉमन आ गया, प्लस इधर क्या बचा 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई के, ये हो गया k। इसको मैंने कंबाइन कर दिया एक तरीके से x y और ये इंटरसेक्शन लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इस इंटरसेक्शन लाइन की इक्वेशन को मैं एज अ अरेंज करूंगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है, रिड्यूस। तो इसके बाद जो है वो हम बेसिकली यहाँ पे इसको रिड्यूस करेंगे एज अ टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, रिड्यूस टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म। उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप इसको देखें कि किस तरह से हम वो करेंगे इसको। सबसे पहले ये जो कांस्टेंट है ना, इसको मैं उधर भेजूंगा नेगेटिव में, तो यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस 5k x प्लस माइनस का 4 प्लस का k y, और ये नेगेटिव में उधर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस k हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मुझे 1 चाहिए होता है बेसिकली। हमारे पास जो यूँ कह सकते हैं कि हम जो हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, सपोज करें ये होता है x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल टू 1, ये आपके पास होता है, ठीक है। तो मुझे इस फॉर्म में इसको बनाना है, तो ये इधर आके डिवाइड होगा दोनों से, तो मैं कर रहा हूँ 3 प्लस 5k x, इसके नीचे आ जाएगा ये वाली टर्म माइनस का 1 माइनस k प्लस माइनस का 4 प्लस k y, इसके नीचे भी आ जाएगा ये वाला टर्म माइनस 1 माइनस k, यहाँ पे आ जाएगा 1। अभी भी ये प्रॉपर नहीं बन पाया क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए यहाँ पे। अब मैं ये बेसिकली क्या होगा कि x का जो कोफिशिएंट है वो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी x के नीचे मैं लिखूंगा माइनस 1 माइनस k, रेसिप्रोकल करता हूँ, जैसे रेसिप्रोकल करते तो नीचे से ऊपर जाता है, तो इसको मैं ऊपर से यहाँ पे नीचे लेकर के आऊँगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 प्लस 5k, ठीक है, प्लस फिर इसी तरीके से मैं y वाले टर्म के साथ भी करूँगा, y को लिखूंगा ऊपर और डिवाइडेड बाय माइनस का 1 माइनस k, और डिवाइड में आ जाएगा ये माइनस का 4 प्लस k, ठीक है, इक्वल टू 1 हो गया। अब मैं बेसिकली कंपेयर करवाऊंगा x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल टू 1, ठीक है, तो x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल टू 1, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर और b की वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर, तो a की वैल्यू आ रही है माइनस 1 प्लस k डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5k, और b की वैल्यू आ रही है माइनस 1 प्लस k डिवाइडेड बाय माइनस का 4 प्लस k, ठीक है। इन दोनों को इक्वल लेना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस k डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5k इक्वल टू माइनस का 1 प्लस k डिवाइडेड बाय माइनस का 4 प्लस k, ठीक है। कंपैरिजन में ये दोनों सेम था तो कैंसिल हो गया, सही है, ये हो गया 1/3 प्लस 5k इक्वल टू ये हो गया 1/ माइनस का 4 प्लस k, ये इधर आएगा और ये उधर जाएगा, तो इसको हम क्रॉस इसकी जगह चेंज कर रहे हैं, माइनस का 4 प्लस के ऊपर आ जाएगा और 3 प्लस के उधर चला जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस का 4 प्लस का k और 3 प्लस 5k इस तरह से हो गया। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली प्लस का k उधर जाके माइनस का k होगा, 5k के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, और माइनस का 4 माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7 और ये हो जाएगा 4k, 4 इधर आके डिवाइड होगा, माइनस का 7/4 इक्वल टू k, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे k इक्वल टू माइनस 7/4 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये आपका कोई सी भी इक्वेशन हो सकती है, मैं ये वाली इक्वेशन ले रहा हूँ फर्स्ट, ठीक है, तो इसके अंदर पुट करता हूँ, इसके अंदर मैं k की वैल्यू रखूँगा, कैसे, यहाँ पे इस तरह से जगह नहीं है तो मैं इसको रब करके कर दूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, तो मैं इसको रब करता हूँ और यहीं पे ही काम शुरू करता हूँ या इधर करता हूँ काम, ठीक है। k इक्वल टू माइनस का 7/4 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो, अब मैं इसको सपोज करूँ यहाँ k की वैल्यू पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4y प्लस का 1 माइनस का
7/4 और यहाँ पे आ जाएगी L2 की इक्वेशन। L2 वाली जो इक्वेशन है वो है 5x + 11y 5x + y - 1 = 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पे एलसीएम लूँगा। ये जो डिवाइड में 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 3x - 4y + 1 और प्लस माइनस का 7 और यहाँ पे 5x + y - 1 = 0। अब ये बेसिकली इसको मैं सॉल्व करूँगा, 4 3 का क्या हो जाएगा 12x और नीचे वाला जो 4 एलसीएम में आया वो उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। 12x - 16y प्लस का 4 माइनस का 35x माइनस का 7y प्लस का 7 = 0 हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, 12 - 35x ये दोनों, 12 - 35x कितना हो जाएगा, ये माइनस का 23x माइनस का 16y माइनस का 7y ये हो जाएगा माइनस का 23y। ठीक है, प्लस का 4 प्लस का 7 ये होगा प्लस का 11 = 0। तो जब मैं इसकी पोजीशन चेंज करूँगा इक्वल टू के उस तरफ भेजूँगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 23x प्लस का 23y माइनस का 11 = 0। ठीक है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि यही इसकी इक्वेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमने पार्ट 6 कर लिया है। अब मैं पार्ट 7 आपको राइट कर, ठीक है, यहाँ पे जो है वो मैंने इसको राइट कर लिया है। 43x + 29y + 43 = 0 ये L1 होगी और L2 है 23x + 8y + 6 = 0 एंड हैविंग y इंटरसेप्ट बराबर है -2k। तो ये एक नया फीचर है, y इंटरसेप्ट बराबर है -2k। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे L1 + k L2 यूज़ करूँगा = 0 दोबारा से। ठीक है, L1 है 43x प्लस का 29y प्लस का 43 प्लस k और L2 है 23x प्लस का 8y प्लस का 6 = 0। इसको कंबाइन करेंगे उसी तरह से हम 43 प्लस यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई के 23k x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 29 प्लस का 8k ये आ जाएगा y प्लस का 43 प्लस का 6k हो जाएगा = 0। ठीक है, तो ये एक कंबाइंड हमने एक वो बना ली। अगर आप चाहें तो इसको सिंपल k से मल्टीप्लाई करके भी और x की वैल्यू को एक जगह अलग करके y की वैल्यू को एक जगह सेपरेट करके और कांस्टेंट को एक जगह सेपरेट करके कॉमन वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, सबसे पहले जो y वाली जो टर्म है उसको मैं लिख लेता हूँ 29 प्लस का 8k y इक्वल टू, बाकी दोनों टर्म्स को इधर नेगेटिव में भेज दूंगा तो माइनस का 43 प्लस 23k x और ये इधर आके नेगेटिव में जाएगा 43 प्लस का 6k और ये जो y का कोफिशिएंट है इधर आके दोनों से डिवाइड होगा तो y इक्वल टू माइनस का 43 प्लस 23k x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 29 प्लस का 8k और माइनस का 43 प्लस 6k डिवाइडेड बाय 29 प्लस 8k। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक फॉर्म हो गई रिड्यूस y इक्वल टू mx प्लस b वाली फॉर्म। ठीक है, रिड्यूस हो गई, ये कहलाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो कंपेयर करवाऊंगा यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस b से, ये x और ये x कैंसिल होगा और m की वैल्यू ये पूरी होगी और ये b की वैल्यू ये पूरी होगी। ठीक है, तो m की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -43 प्लस 23k डिवाइडेड बाय 29 प्लस 8k और b की वैल्यू बराबर आ रही -43 प्लस 6k और डिवाइडेड बाय 29 प्लस 8k। ठीक है, तो मुझे फ़िलहाल यहाँ पे b की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं b यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि b जो है वो y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो b बराबर है -43 प्लस 6k और डिवाइडेड बाय 29 प्लस 8k। तो b की वैल्यू आ गई -2 इक्वल टू ये हो जाएगा -43 प्लस 6k डिवाइडेड बाय 29 प्लस 8k। ये जो डिवाइड हो रहा है इधर आके -2 से मल्टीप्लाई होगा 29 प्लस 8k इक्वल टू -43 प्लस 6k। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय 29 मल्टीप्लाई -2 ये होगा माइनस का 58 प्लस माइनस का 16k हो जाएगा ये और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 43 माइनस का 6k। ठीक है, तो ये बेसिकली k था माइनस का 16k, ये माइनस का 6k इधर आके प्लस का 6k हो जाएगा और माइनस का 43 वैसे रहेगा, इधर आके ये प्लस 58 हो जाएगा। ठीक है,
ये वैल्यू आ रही है माइनस का 10k इक्वल टू -43 प्लस 58, ये वैल्यू आ रही है बेसिकली 15, ठीक है। तो 58 माइनस 43 15 आ रही है, ठीक है। k इधर आके डिवाइड होगा, k का जो कोफिशिएंट इधर आके डिवाइड होगा -10, और ये वैल्यू आ जाएगी 2 और ये वैल्यू आ जाएगी 3, तो k बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2। अब इस -3/2 को हम यहाँ रखेंगे इस इधर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 1 में, k की वैल्यू -3/2 को, ये होगा 43x प्लस 29y प्लस का 43, और ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 3/2, और ये आ जाएगा 23x प्लस का 8y प्लस का 8y और प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इधर आ जाएगा 43x प्लस का 29y प्लस का 43 प्लस यहाँ पे माइनस का 3 वैसे ही रखूँगा मैं, इधर आएगा 23x प्लस का 8y प्लस का 6 इक्वल टू 0, और जो नीचे 2 एलसीएम में आएगा वो इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। देन फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 86x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 58y प्लस ये दोबारा अगेन 86, और फिर -3 मल्टीप्लाई करूँगा, ये बेसिकली हो जाएगा माइनस का, ये वैल्यू आ रही है 23 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वैल्यू आ रही है 69x प्लस, बल्कि ये माइनस होगा, माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा 8 से, 8 3 जा होता है 24, तो 24 ये हो गया y, और -3 6 3 था, फिर अगेन 18 इक्वल टू 0। अब इसको आप करेंगे सब्ट्रैक्ट x के कोफिशिएंट को, तो ये होगा 86 माइनस, और यहाँ पे क्या है 69, तो 69 से आप माइनस कर दें, तो ये वैल्यू आ रही है बेसिकली 17x और 58 माइनस 24, ये वैल्यू आ रही है 34y, ठीक है। देन 86 माइनस 18, ये वैल्यू आ रही है 68, ठीक है। इसमें आप जो है वो कॉमन निकाल लें 17, अगर मैं 17 कॉमन निकाल तो x प्लस 2y हो जाएगा, ये प्लस ये आ जाएगी वैल्यू 4 इक्वल टू 0, ठीक है, 17 के टेबल में, और फिर 17 इधर 0 से आके ख़त्म हो जाएगा, और इसकी जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज रिक्वायर्ड इंटरसेक्शन ऑफ द बिटवीन 2 लाइन्स, ठीक है। और फिर हम जो है वो पार्ट 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट 8 लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। मैंने जो है वो पार्ट 8 यहाँ पे राइट कर लिया है। अब आप इसको समझें कि इसमें क्या करना है। यहाँ पे L1 और L2 ये 2 लाइन की मैंने फिगर बनाई हुई है, L1 L2, देन ये इंटरसेक्शन लाइन यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, एंड मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द लाइन। इस वाली लाइन के साथ ये इंटरसेक्शन लाइन जो है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन लाइन का स्लोप निकालेंगे। पहले इसका स्लोप होगा m1, इसका स्लोप होगा m2, फिर मैं tan थीटा वाले फॉर्मूले में पुट करूँगा, वहाँ से k की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे यूजिंग k मेथड यूज़ करेंगे, यूजिंग k मेथड L1 प्लस k L2 इक्वल टू 0, ठीक है। L1 जो होगा वो बेसिकली 2x प्लस 7y माइनस 8 प्लस k जो होगा, k की वैल्यू ऐसे ही रख देते हैं, और L2 जो होगा वो क्या होगा 3x प्लस का 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं कंबाइन करके लिखता हूँ, ये हो जाएगा 2 प्लस 3k, x आ जाएगा कॉमन 2 यहाँ से, और 3 मल्टीप्लाई के 3k आ गया और x कॉमन आ गया, प्लस देन y का कोफिशिएंट है 7, और फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लस 2 मल्टीप्लाई के, ये हो जाएगा 2k, और यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, देन प्लस इधर माइनस का 8 और 5 इधर k से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5k हो जाएगा। तो इसको मैंने कंबाइन कर दिया है इक्वेशन की फॉर्म में। ये इंटरसेक्शन लाइन की इक्वेशन है, जस्ट मुझे k की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं निकालता हूँ स्लोप इंटरसेक्शन लाइन का, इसको मैं कहता हूँ m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 प्लस 3k, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 7 प्लस 2k, ठीक है। ये फॉर्मूला है स्लोप निकालने का, अगर कोई इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन गिवन है तो, ठीक है। तो ये स्लोप आ गया। अब इस स्लोप को बेसिकली मुझे क्या करना है, मैं निकालता हूँ फॉर फाइंडिंग
फाइंडिंग M2 फॉर गिवन लाइन के लिए करते हैं काम। गिवन लाइन जो है वो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसका जो स्लोप होगा वो बेसिकली M2 होगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा 2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा 3। तो ये आ गया इसका स्लोप। और अब मुझे इसको रखना है tan थीटा वाले फॉर्मूले में। tan थीटा बराबर होगा, जो एंगल जा रहा है वो M1 से M2 जा रहा है, तो होगा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। ठीक है, tan यहाँ पर रखूँगा मैं 45 इक्वल टू M2 की वैल्यू आ रही है माइनस का 2/3, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और M1 की वैल्यू आ रही है, M1 की वैल्यू आ रही है माइनस का 2 प्लस 3k डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2k। ठीक है, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि दो माइनस आ रहे हैं, और डिवाइड में 1 प्लस अगेन माइनस का 2/3, और एक वैल्यू आ रही है माइनस का 2 प्लस 3k, और डिवाइड में आ रहा है 7 प्लस 2k। ठीक है, ये क्लोज कर दिया। ये दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, और ये दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे इसको थोड़ा सा डील करता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ LCM। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 7 प्लस 2k, नीचे नीचे दो वैल्यू जो है उसको 7 प्लस 2k, और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा -2 से 7 प्लस 2k को, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 3k से। ठीक है, नीचे अब एलसीएम लेते हैं हम। नीचे किस तरह एलसीएम लेंगे, ये जो 3 और 7 प्लस 2k है, ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 3 7 प्लस 2k 1 से मल्टीप्लाई हो गया, देन माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल 2 प्लस 3k के साथ, और नीचे जो वैल्यू आ रही है ये सेम वैल्यू आएगी 3 7 प्लस 2k। अब यहाँ पे जो है वो 7 जो सेकंड पोर्शन है और जो फोर्थ पोर्शन है ये कैंसिल आउट होता है हमेशा। ठीक है, याद रखिएगा, रेसिप्रोकल में कैंसिल आउट हो जाएगा। देन फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस का 14, ये हो जाएगा माइनस का 4k, ये हो जाएगा प्लस का 6 प्लस का 9k, और डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई करें 21 प्लस 6k प्लस का 4 प्लस का 2 3 6k। यहाँ पे 1045 की वैल्यू जो है बेसिकली 1 के बराबर आती है। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। और ये माइनस का 4k प्लस का 9k बेसिकली हो जाएगा 5k, माइनस का 14 प्लस का 6 हो जाएगा माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 6k प्लस 6k कितना हो जाएगा 12k, 21 प्लस 4 ये हो जाएगा 25, और ये वैल्यू आ रही है 1। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, इसको इधर भेजूँगा, तो ये आ जाएगा 12k प्लस 25 इक्वल टू 5k माइनस 8। ठीक है, तो 12k वैसे ही रहेगा, और प्लस का 8 इधर आके माइनस का 5k हो जाएगा, और इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5 ये हो जाएगा 7k इक्वल टू माइनस 8 प्लस 25 माइनस का 33। तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 33/7। ठीक है, k की वैल्यू आ गई -33/7। तो यहाँ तक आप लोग राइट करें k की वैल्यू, देन k की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, k की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, और फिर हम इस इंटरसेक्शन लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ, और इसको रब करके k की वैल्यू पुट करता हूँ -33/7, k इक्वल टू -33/7 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, या इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लें इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 7y माइनस का 8 प्लस k की वैल्यू है -33/7, और ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 7 आके इधर मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम ले रहे हैं हम, तो 7 ये होगा 2x प्लस का 7y माइनस का 8 प्लस माइनस का 33। ठीक है, माइनस का 33, और ये होगा 3x प्लस का 2y माइनस का 5 प्लस का 5 इक्वल टू 0, और नीचे जो 7 आएगा एलसीएम में वो उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। ये होगा 14x प्लस का 49y और माइनस का 56, 7 8 56, और ये होगा माइनस का 33 मल्टीप्लाई 3, ये होगा 99x, और ये हो जाएगा माइनस का 66y, और ये हो जाएगा माइनस का 33 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये होगा 33 मल्टीप्लाई बाय 5, ये होगा 165।
इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, 14x माइनस का 99x, ये होगा माइनस का 85x, ठीक है, और 49 माइनस 66, तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 17y, ठीक है, और माइनस का 56 माइनस 165, तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस 221 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन निकालने ही, बच गया 85x प्लस का 17y प्लस का 221 इक्वल टू 0। तो और ये माइनस का 1 सपोज कर लें तो माइनस का 1 इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन आ रही है 85x प्लस का 17y प्लस 221 इक्वल टू 0। इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि इक्वेशन सही है। 17 कॉमन आ रहा है, 221 डिवाइडेड बाय 17, यहाँ से 17 कॉमन आ रहा है तो आप 17 कॉमन निकाल लें, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 85 डिवाइडेड बाय 17, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 5 प्लस 5x प्लस यहाँ पे आ जाएगा y क्योंकि 17 बाहर आ गया, प्लस और 221 डिवाइडेड बाय 17, यहाँ पे वैल्यू आ गई 13 इक्वल टू 0। ये 17 आगे 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, और इसकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 5x प्लस y प्लस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमने जो टोटल 8 पार्ट्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 9 के, ठीक है। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।